मारूफ स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद एक ऐसी दूरअंदेश और जीरक हस्ती थे जो अपनी तहकीक और अहादीस मुबारका को सामने रखते हुए आने वाले हालात की पेशगोई करते थे जो वक्त के हिसाब से आज तक पूरी हो रही हैं, और हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी अहादीस की रोशनी में की गई पेशगोइयां पूरी होती रहेंगी, जैसा कि इन्होंने हदीस को देखते हुए तुर्की के हवाले से कर रखी है, जिसके मुताबिक अनकरीब तुर्की एक बड़ी जंग की लपेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से तुर्की के मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खदशा है। ये जंग कौन सी होगी, इसमें कितनी तबाही होगी और मौजूदा हालात में किस तरह ये पेशगोई पूरी होने जा रही है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज से 20 साल पहले एक बयान में डॉक्टर असरार हदीस पाक का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा जब यहूदी मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे मुकद्दस मकाम मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में एक अजीम तरीन जंग होगी। यकीनन आप जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तारीखी और मजहबी हकायक से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई है, यहूद के मुवक्किफ के मुताबिक इस जगह पर पहले हैकले सुलेमानी था। इनका मानना है कि मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफर मेराज के बाब में इस मस्जिद का जिक्र है, गोया ये मस्जिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले भी मौजूद थी, जबकि मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादत गाह अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह की इबादत से है और हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की जरूरत थी। यहाँ तक दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर कराया था, लेकिन यहूदी इस बात पर बजिद हैं कि यहाँ पहले हैकले सुलेमानी हुआ करता था जिसे गिराकर मस्जिद तामीर की गई, लिहाजा अब हम इसे गिराकर यहाँ दोबारा हैकल बनाएंगे। यही वजह है कि यहूदी इस मस्जिद को गिराने के लिए साजिशें करते रहते हैं और एक वक्त आएगा जब इनकी ये साजिश कामयाब हो जाएगी और फिर डॉक्टर असरार के मुताबिक तबले जंग बच जाएगा। डॉक्टर असरार कहते हैं कि हजूर की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। डॉक्टर असरार के मुताबिक ये जंग लबनान, शाम और इसराइल के दरमियानी इलाके में होगी और यहूदियों के साथ शामिल तमाम ममालिक तुर्की पर चढ़ाई करते हुए इस जंग में शामिल होंगे और इसी दौरान तुर्की को भी मुकम्मल तौर पर तबाह करके इस्तांबुल पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए मुआशी, सकाफती और तारीखी मरकज की हैसियत रखता है। ये बुहरे मरमरा और बुहरे अस्वद के दरमियान आबनाए बास्फोरस के दोनों जानिब वाक़ है, यानी इसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा यूरोप में। आबनाए बास्फोरस 31 किलोमीटर लंबी पानी की कुदरती गुजरगाह है जो दोनों बरआज़मों को जुदा करती है और इस्तांबुल को दो बरआज़मों में बचा हुआ दुनिया का वाहिद शहर बनाती है। इस्तांबुल इस वक्त तो दुनिया का 5वां बड़ा शहर और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन एक दौर था जब इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया हुआ करता था और मुसलमान कई सदियों से इसे फतह करने के ख्वाब सीने में दबाए हुए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। इस मकसद के लिए 674 ईस्वी में भी पूरी तैयारी के साथ एक बहरी बेड़ा कुस्तुनतुनिया रवाना किया गया। उस वक्त मुसलमानों के खलीफा हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान थे। ये बेड़ा 4 साल तक शहर में दाखिल होने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी इनके नसीब में नहीं थी। उस हार के बावजूद मुसलमानों ने हार नहीं मानी और 711 ईस्वी में एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। अलबत्ता इस बार भी इनकी किस्मत में फतह नहीं थी। इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने पलटकर कुस्तुनतुनिया की जानिब नहीं देखा, जबकि इस दौरान कुस्तुनतुनिया में कई बाज़ंतीनी हुक्मरान आए और गए, लेकिन फिर 15वीं सदी का आगाज हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्लिम दुनिया के एक अजीम और बहादुर हुक्मरान ने किस तरह 1100 साल से कायम बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया और खिलाफत उस्मानिया ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। यही वजह है कि आज भी यूरोप इस्तांबुल को अपना शहर समझता है और हर वक्त इस तारीखी शहर पर नजरें जमाए बैठा है और इसी ताक में है कि हमें मौका मिले और हम फौरन इस शहर पर चढ़ाई करके इस पर कब्जा कर लें। डॉक्टर असरार के मुताबिक जब मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा तो यही वो वक्त होगा जब यहूदी अपना कब्जा वापस लेने के लिए दीगर यूरोपीय ममालिक से राब्ता करेंगे और फिर इकट्ठे होकर इस शहर पर अपना कब्जा जमा लेंगे। इस तरह हदीस के मुताबिक जंग शुरू हो जाएगी और तुर्की भी अपनी असल हालत खो बैठेगा। प्यारे साथियों, इसी तरह सन 1995 में एक खिताब के दौरान डॉक्टर असरार अहमद यहूदियों के मजीद राज फाश करते हुए फरमाते हैं कि याद रखें, आलमी हुकूमत यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना सयूनियों का सदियों पुराना एजेंडा है
जो कि सयूनी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात दी इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में भी जगह जगह मज़कूर है। इस मकसद के लिए पहले लीग ऑफ नेशंस नामी आलमी इत्तेहाद कायम किया गया था और आगे चलकर इसे यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा बना दिया गया और अब इनका एजेंडा इसी अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी सुपर गवर्नमेंट में तब्दील करना है। नाज़रीन ग्रामी, यहां जरा तसव्वुर करें कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा को सुपर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसका इदारा WHO आज खुद वजारत सेहत बन जाएगा और फिर इस वजारत का हुक्म होगा कि पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाई जाए। जो नहीं लगाने देगा उसे अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी पुलिस इंटरपोल के जरिए उठा लिया जाएगा। ये दजाली अमरीयत का वो दौर होगा कि फिरौन भी इस जुल्म से पनाह मांगे। ये भी याद रखें कि इस आलमी हुकूमत का हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ यहूदियुल नस्ल जालिम सिर्फ इंसान नुमा भेड़िया ही होगा, जिसके बारे में इसराइली रब्बी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हमारा मसीहा इसी साल आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि तुम्हारे ऊपर फितनों को बारिश के कतरों की तरह टपकते देख रहा हूं। एक और जगह फरमाया कि आखिरी जमाने में फितने बारिश के कतरों की तरह तुम पर बरसेंगे। हर शहर बल्कि हर गली कूचे से फितने उठेंगे। उस वक्त मोमिन तमन्ना करेगा कि काश मैं इस जमीन के अंदर चला जाऊं या आसमान मुझे निगल ले, क्योंकि उस वक्त लोगों को हक की बात बताना ऐसे होगा जैसे जलता अंगारा हाथ पर उठाए फिरना। लोग सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा कहेंगे। खाइन को ईमानदार और ईमानदार को खाइन कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेज और आम होगी कि हर जगह कुफार झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे होंगे और अवाम भी इन्हीं की मान रहे होंगे और इनकी मदद यही दजाली मीडिया, न्यूज पेपर्स और सोशल मीडिया करेंगे। ये हर जगह झूठ को इतना ज्यादा बोलेंगे कि लोगों के पास इसे सच मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। हमारे जैसा कोई इंसान अगर कुफार की चालों को आम मुसलमान को सामने रखेगा तो उसे जाहिल, बेवकूफ, साजिशी और मुनाफिक जैसे अलकाबात से नवाज कर रद्द कर दिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने तारीक रातों की तरह टपक रहे होंगे और कुफार दस्तरखान पर खाने की दावत की तरह मुसलमानों पर हमले के लिए एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे और उस वक्त मुसलमान ज्यादा से भी बहुत ज्यादा होंगे, तो या रसूलुल्लाह मुसलमानों को शिकस्त कैसे होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम जिहाद को भुलाकर दुनिया के मालो जर से मोहब्बत करने लगोगे। बदले में अल्लाह कुफार के दिलों से तुम्हारा खौफ और रोब निकाल देगा, तो वो बेखौफ होकर तुम पर टूट पड़ेंगे। जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह कुफार के दिलों से तुम्हारा रोब और दबदबा निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में मौत का खौफ डाल देगा। दुआ है